સંસદ સુધી પહોંચ્યો છે. ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહ આ મુદ્દે લોકસભામાં બોલી રહ્યા છે. આવો સાંભળીએ. क्या चाहते हैं आप? दलित नहीं राजनीति चाहिए. आप बोलिए. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली राजनाथ सिंह स्टेटमेंट, दैट्स ऑल. यस. मैं पूरे दिन खड़ा रहूंगा, लेकिन अपनी बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा. दो टूक शब्दों में मैं रखना चाहूंगा. मैं यील्ड करने को तैयार नहीं हूं. अब हाँ, तो सुनिए कृपया. आपको जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी हो, मेरी बात समाप्त होने के बाद आप करिए. मैं उसका स्वागत करूंगा. उस पर जो कुछ भी मुझे कहना होगा मैं कहूंगा. मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदया कि 12 तारीख को लौटने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे टेलीफोन करके वो अपने रेजिडेंस पर बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने जहां अन्य घटनाओं की चर्चा की, उसके बाद शाम को उन्होंने इस घटना की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने उसकी चर्चा की, और उस पर बहुत ही इसको जहां कंडम किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने. मैंने देखा कि स्वयं इस घटना को लेकर वो बहुत ही दुखी थे, आहत थे. मैं इस घटना का उल्लेख तो वैसे सुरेश जी ने किया है अपने स्टेटमेंट में, लेकिन मैं भी उसकी बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी अध्यक्ष महोदया यहां पर रखना चाहूंगा. ये ऊना उपमंडल है जिला गिर सोमनाथ में, जहां पर मोटा समधियाला नामक एक स्थान है गुजरात में, जहां पर कि 11 जुलाई 2016 को यह दलितों पर अत्याचार की घटना घटित हुई है. इस घटना में जो विक्टिम थे, गिर सोमनाथ जिले के वेदिया गांव में एक मृत गाय के शरीर से चमड़ी निकाल रहे थे. फिर उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त, वहां पर आए और उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की, और लोहे के पाइपों से, लाठियों से एवं एल्यूमिनियम स्ट्रिप आदि से पीटना शुरू कर दिया, तथा पीड़ितों से 3 मोबाइल फोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. आईपीसी की धारा 307, 395, 324, 323 और 504 और जीपीए की धारा 135 और अत्याचार अधिनियम की धारा 325 के अधीन ऊना पुलिस थाना में दिनांक 11 जुलाई 2016 को 7:30 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई. विक्टिम में से एक वशाराम भाई बालू भाई सरवैया ने प्रमोद गिरी, रमेश गिरी, बलवंत धीरू भाई, रमेश भगवान भाई, राकेश रश्की, नागजी भाई, दहिया भाई अहिर निवासी गिर सोमनाथ जिला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई. जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के नाम हैं, वह वशाराम भाई बालू भाई सरवैया, बालू भाई बीरा भाई सरवैया, रमेश बीजल, अशोक बीजल, बेचरा भाई आदि आदि, ये सब सारे उनको जो पीड़ित हैं उनके नाम हैं. मामले की जांच डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो एससी और एसटी सेल का काम विशेष रूप से देखते हैं, गिर सोमनाथ जिले के, उनके द्वारा कराई जा रही है. और कुल 9 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 न्यायिक हिरासत में हैं तथा अन्य 2 पुलिस हिरासत में हैं. आईपीसी की धारा 342, 365 और अत्याचार अधिनियम की धारा 31 को अब तक की गई जांच के आधार पर आगे और जोड़ा जा रहा है. कुल अब तक 4 अधिकारियों, 1 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब पुलिस इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के परिणाम स्वरूप सस्पेंड कर दिया गया है, और उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें से कि 1 लाख रुपए की धनराशि उन्हें अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है. शेष धनराशि भी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी. और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई. मामले की सुनवाई तेजी के साथ हो, यानी स्पीडी ट्रायल हो, इसके लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक
प्लीज प्लीज पूरा सुनिए अधीर रंजन जी, आप बहुत दूर हो उससे, बैठिए। यस प्लीज, यू कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। यस बैठिए, बैठिए भूरिया जी। नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। भूरिया जी, बनोगे नेता, बड़े बनोगे, बैठिए बैठिए प्लीज 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 प्लीज। यस गृहमंत्री खड़े हैं आप। अब सुरेश जी आपकी बात सुनेगा ही ना, बैठिए, बाद में सुन सकते हैं, अभी बैठिए ना। यस अध्यक्ष, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट। यस यस, आप यहाँ बोल के आप अपना स्टेटमेंट करिए। yes. ये अब क्या करें, उन्होंने वो अख्तियार किया है। मैंने बीमारी, मैं समझता हूँ कि कोई भी बीमारी हो तो उसको तो हम सभी लोग मिलजुल कर दूर कर सकते हैं। मैं यदि धैर्यपूर्वक सुनता हूँ तो ये अपेक्षा भी करता हूँ। और मैं अध्यक्ष महोदया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि यह सवाल पूछना है, उसका उत्तर मुझसे हासिल करना है, तो मेरे बोलने के बाद आप पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। कृपया मेरी बात सुन लें। मैं ये जानकारी दे रहा था कि अब तक हमारी गुजरात सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है, और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। और लेकिन स्पेशल कोर्ट बनाने का काम बिना हाई कोर्ट की कंसेंट के नहीं हो सकता, लेकिन हमारी राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए इसकी हियरिंग के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी दंडित किया जा सके। और इस मामले के लिए एक विशेष लोक अभियोजक को सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। जांच अधिकारी को 60 दिनों में न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करना है, यह भी कहा गया है। 7 पीड़ितों में से जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, 4 को उपचार के बाद रिहा किया जा चुका है और 3 पीड़ित राजकोट सिविल हॉस्पिटल में उपचार करा रहे हैं और उनकी देख रेख ठीक तरीके से हो रही है। सभी पीड़ितों के इलाज का खर्च राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है।